नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म पत्री में ऐसा कौन सा वो ग्रह है जो आपके भाग्य को जगाने में मदद करेगा, यानी आपका भाग्य रत्न, भाग्यशाली ग्रह कौन सा है जो आपके भाग्य को और भी बलवान करे। तो ये जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाग्य के ग्रह को खोजने की, अपनी जन्म पत्रिका में भाग्य रत्न को पहचानने की, ये कोई भी लगन हो, सभी लगनों पर समान रूप से लागू होगी। चाहे वो मेष लगन हो, चाहे वृक लगन हो, चाहे मिथुन लगन हो, कोई भी लगन हो, सभी लगनों पर समान रूप से लागू की जा सकती है। तो जैसा आप सामने चित्र में देख रहे हैं, ये जो भाव है इसे लगन भाव कहा गया है। ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का समावेश है इस भाव में, और लगन को सबसे शुभ भाव माना गया है। उसके पश्चात द्वितीय भाव को धन भाव कहा गया है, चतुर्थ भाव को सुख भाव, पंचम भाव को त्रिकोण भाव और त्रिकोण भाव सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके पश्चात सप्तम भाव को केंद्र कहा गया है, ये भी शुभ भाव माना गया है। नवम भाव दोस्तों, जो कि हमारा भाग्य स्थान कहलाता है, ये सबसे शुभ फलदायी देने वाला भाव है भाग्य स्थान, क्योंकि ये हमारे भाग्य का घर है। दशम स्थान केंद्र स्थान और एकादश स्थान लाभ स्थान है। तो नियम बड़ा साधारण सा है, बड़ा सिंपल सा नियम है कि जो भी कोई ग्रह इन भावों में बैठा हो, जैसे लगन भाव में बैठा हो या लग्नेश हो, यदि मेष लगन है तो लग्नेश मंगल होगा, वृक लगन है तो लग्नेश शुक्र होगा। इस तरह से कोई भी ग्रह जो लग्नेश हो, चतुर्थ भाव का स्वामी हो सुखेश हो, पंचम भाव का स्वामी हो त्रिकोणेश हो, केंद्र भाव का स्वामी हो या भाग्य स्थान का स्वामी हो भाग्येश, इसी प्रकार लाभ स्थान का स्वामी लाभेश या धन स्थान का स्वामी धनेश, इनमें से कोई भी ऐसा ग्रह जिसका कि नक्षत्र स्वामी, दोस्तों प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि अथवा किसी न किसी नक्षत्र में होता है। तो यदि आप अपनी जन्म पत्री को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मंगल किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। इसी तरह शुक्र किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, बृहस्पति किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, आपको अपनी जन्म पत्री से बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तो कोई भी इन भावों का अधिपति ग्रह जैसे कि लग्नेश, धनेश, भाग्येश, लाभेश, इनमें से किसी भी भाव में बैठा हो, जैसे लग्नेश धन भाव में बैठा हो या धनेश भाग्य स्थान में बैठा हो या भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा हो या लाभ स्थान में बैठा हो, और साथ ही यदि इनका नक्षत्र स्वामी भी इनमें से किसी भाव में आकर के बैठ जाए। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए आपका लग्नेश मंगल है और मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है और बृहस्पति भी इनमें से किसी भाव में है, धन भाव में हो या भाग्य भाव में हो या लाभ स्थान में हो, तो दोस्तों ऐसे ग्रह का, यानी उस ग्रह का जो रत्न है वो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी संशय के उस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। तो ये बड़ा साधारण सा नियम है, बहुत सिंपल सा नियम है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका से अपने भाग्य रत्न की पहचान कर सकते हैं, बड़ा साधारण सा नियम है। यदि फिर भी आपको अपने भाग्य रत्न की पहचान करने में परेशानी हो, कठिनाई हो, तो आप
मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ज़रिए। मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। प्रत्येक वीडियो के शुरुआत और अंत में मेरी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का एड्रेस और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को यदि आप शेयर करेंगे तो अन्य लोगों तक भी ये जानकारी उपलब्ध होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।